सो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में। साइकेट्रिक का टॉपिक है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो हेल्दी होने के बाद भी उसको सेल्फ डाउट रहता है कि उसको कोई सीवियर डिजीज़ या डिसऑर्डर है। यह कंडीशन हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाती है। तो अब बात कर लेते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस से रिलेटेड फैक्ट के बारे में। फैक्ट इसमें क्या होता है, जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है वो 20 टू 30 एज ग्रुप के पेशेंट में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट बार बार हॉस्पिटल जाता है, अपना टेस्ट करवाता है, पर रिपोर्ट हमेशा नेगेटिव मिलती है। इवन नेगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद भी उसको सब्र नहीं आता है बिल्कुल। इसके कॉज हैं, जो मेन कॉज तो इसका अभी पता नहीं चला है कुछ, पर कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, कोई फोबिया हो गया, या जो पेशेंट की फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर है जो किसी सीवियर डिसऑर्डर से पहले से ही उसको सफ़र कर रहा है वो। एंड जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत सारे डिसऑर्डर या डिजीज़ हैं, उनकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं उनके बारे में नॉलेज बहुत होती है, और इनमें बार बार डॉक्टर को बदलते हैं। ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस कोई डिल्यूज़न नहीं है, ये एक कंडीशन होती है जो पेशेंट, इसमें इनसाइड पेशेंट की प्रेजेंट रहती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको क्यूरेबल है, ये ट्रीट किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। इसमें पेशेंट जो अपने जो सिम्टम है, जो वो सफ़र कर रहा है जिन सिम्टम्स से, उनको बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, मतलब किसी भी चीज़ का गलत मतलब निकाल देता है, मिस इंटरप्रिटेशन करता है वो, और अपने जो वर्क प्लेस से उससे बार बार एब्सेंट होता है, उसका जाने का बिल्कुल मन। पेशेंट की तरह वो बिहेवियर करता है जैसे उसको कोई सीवियर डिसऑर्डर हो, और उस हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है, अपनी लाइफस्टाइल से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, वो बार बार डॉक्टर शिपिंग करता है। जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी जो एंजाइटी प्रोग्रेसिव होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर बाद में ये फिजिकल सिम्टम्स में मतलब कन्वर्ट होती जाती है। तो अब बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट है नहीं, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे अगर पेशेंट में एंजाइटी सीवियर है तो पेशेंट को एंजियोलाइटिक ड्रग्स दे सकते हैं, पेशेंट को मतलब कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रख सकते हैं, और उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं। और जैसे नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, टेस्ट वगैरह उसके करवा सकते हैं, उसको रिलैक्सेशंस टेक्निक्स के बारे में समझा सकते हैं, उसका जो माइंड है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, और फिज़िकल एक्सरसाइज करने की उसको एडवाइस दे सकते हैं। उसके जो सिम्टम हैं उनके बारे में कम से कम 10 से 15 मिनट बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाइपोकॉन्ड्रियासिस को ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू गाइज। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।